हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद को अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। हमें बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं कॉलिनियर हैं या नहीं। मैं मान लेता हूं फर्स्ट पॉइंट है ए 1,5, सेकंड पॉइंट है बी 2,3, थर्ड पॉइंट है सी -2, -11। तो आइए पहले हम तीनों की लेंथ निकालते हैं। ए बी, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 + 4 5। हमने सबसे पहले ए बी निकाल दिया। ए बी आ गया हमारा 5। अब हम निकालते हैं बी सी। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही है। इस बार b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 बन जाएंगे और c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बन जाएंगे। इसे सॉल्व करते हैं। -2 -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 -14 का स्क्वायर 196, 196 and 16 212। BC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 212। अब हम निकालते हैं AC। AC में मैं C को मान लेता हूं x1 y1, A को मान लेता हूं x2 y2। आप इसे चाहे तो उल्टा भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल 1 - 4 लिखते हैं तो 1 - 4 होता है -3, -3 का स्क्वायर हो गया 9। इसी तरीके से अगर हम 4 - 1 लिखते हैं तो भी आएगा 3, जिसका स्क्वायर होता है 9। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अगर हम ए बी ले रहे हैं तो हम ए को x1 y1, बी को x2 y2 भी लिख सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा ए को x2 y2 और बी को x1 y1 भी लिख सकते हैं। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए एसी निकालते हैं। -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, -2 - 1 -3 का स्क्वायर हो गया 9, -11 - 5 -16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 9 265। AC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं है, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स is not equal to the third side, hence points A, B and C are not collinear. Clear? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है कि क्या ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने A ले लिया 5 and -2,
B ले लिया 6,4 और C ले लिया मैंने 7,-2। अब हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या जरूरी है, कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। हम एक एक करके तीनों लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले ए बी, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, आपको पता है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, का होल स्क्वायर। 6 - 5 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 37। अब मैं लेता हूं BC, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 - 4 -6 6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 होता है 37। फिर हम लेंगे CA, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 + 2 0 का स्क्वायर हुआ 0, 4 + 0 4 का स्क्वायर रूट 2। अब हम यहां क्या देख रहे हैं, बिकॉज AB is equal to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Clear students? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लासरूम है जहां पर 4 फ्रेंड्स A, B, C और D बैठे हुए हैं। 2 गर्ल्स चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं और कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद चंपा कहती है कि ये लोग ABCD स्क्वायर बना के बैठे हुए हैं। चमेली इस बात से डिसएग्री करती है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सही है। हमें फिगर दे रखी है, सबसे पहले हम ABCD के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। गिवन A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑब्वियसली बात है हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे बाद में y कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,7, C के कोऑर्डिनेट हो गए 9,4 और D के कोऑर्डिनेट हो गए 6,1। अब हमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं, तो पहले हम चारों साइड्स निकालते हैं। सबसे पहले AB, अगेन फॉर्मूला वही लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर आता है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 - 4 3 का स्क्वायर अगेन होता है 9, 9 + 9 18। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 3√2। हमने सबसे पहले AB निकाला था, अब हम निकालते हैं BC। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 - 7 -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 9 18। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो 3√2। अब हम निकालते हैं CD। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 9 -3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 - 4 -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 9 18। 18 को सॉल्व करेंगे अगेन 3√2। अब हम लेते हैं DA,
6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 प्लस 9 18, ये आ गया 3√2। तो ये बात तो श्योर हमें दिख रही है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो हम AC और BD दोनों डायगोनल्स की भी लेंथ निकाल लेते हैं। 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि आया 6। अब हम निकालते हैं BD, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 इज 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। अब बिकॉज चारों साइड्स इक्वल हैं एंड दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, दिस इंप्लाइज चंपा वॉज करेक्ट। चंपा की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक थी। इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है बताओ कौन से तरीके का स्पेशल कोऑर्डिनेटर ये बन रहा है। यानी कि हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। आपको मैंने चारों के रूल्स बताए थे लास्ट क्लास में। हम लोग रैंडमली एक पार्ट कर लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट उठा लेता हूं। जैसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया A -3,5, दूसरा पॉइंट ले लिया B 3,1, फिर C 0,3, D -1,-4। आइए अब एक एक करके सबसे पहले हम चारों की लेंथ निकालते हैं। AB अगेन x2 माइनस x1 3 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस ये वैल्यू तो +3 बन जाएगा। 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 is
52। फिर BC 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। अगर हम ये निकालते हैं 52 को फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 रूट 30। अब हम निकालते हैं CD -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर। -1 माइनस 0 -1 का स्क्वायर 1, -4 माइनस 3 -7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस 49 50। ये आ जाएगा 5 रूट 2। एक बार चेक कर लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी। -35 31 03 -1 -4, 3 plus 3 1 minus 5 6 36 16 52। BC 0 minus 3 3 9 9 plus 4 13 -1 -7। ठीक है जी। अब वैसे हमें यहीं पर दिख रहा है कि तीन साइड्स अलग है तो ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हुआ। स्टिल हमें चौथी साइड निकालनी पड़ेगी। दिए हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस -4 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, -9 का स्क्वायर 81 85। हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चारों साइड्स अलग अलग है, हेंस ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। बिकॉज all sides are of different length, hence ABCD is a quadrilateral। ये कोई स्पेशल तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसे कॉपी कीजिए। एक पार्ट और करके देख लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट। इसमें मैं ले लेता हूं A 4,5, B 3,1, C 0,3, D -1, -4। सॉरी, गलती कर दी। 4 5 मैंने पिछले क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे। 7 6 4 3 1 2। अगेन सबसे पहले हम AB निकालते हैं। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10। अब हम निकालते हैं BC। ये निकलेगी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 -3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, दैट इज 3 रूट 2। अब हम निकालते हैं CD। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3
का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम निकालते हैं डीए, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18, 3 रूट 2। अब हम क्या देख रहे हैं, ए बी और सी डी ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बीसी और डीए ये ऑपोजिट साइड इक्वल है। जब ऑपोजिट साइड इक्वल आती है तो या तो पैरेललोग्राम होता है या फिर रेक्टेंगल होता है। अब ये बात तो पक्की है कि ये ना स्क्वायर है ना ये रोम्बस है, तो अब रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से क्या है ये देखने के लिए हम इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स अनइक्वल आए तो ये पैरेललोग्राम है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं AC। AC कैसे निकलेगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। फिर BD 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 52। अब हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल्स क्या है, अनइक्वल है, because opposite sides are equal and diagonals are unequal, hence ABCD is a parallelogram। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर जो आए, जो कि इन दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। हमें पता है एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और y की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो मैं मान लेता हूं let p x, 0 be a point on x axis which is equidistant from a 2, -5 and b -2, 9। अब अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो P A और B से इक्वल दूरी पे है, दैट इज PA इज इक्वल टू PB। PA कैसे निकलेगा, x -2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बेटे वही लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, डिस्टेंस फॉर्मूला, और 0 + 5 का होल स्क्वायर। PB क्या हो जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। यहां पर अगेन आइडेंटिटी बन रही है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या 2 ही लिखते हैं, -2ab, और 0 + 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू
अगेन यहां भी आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 0 माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज माइनस 4x। सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x प्लस 81, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 25 29, x स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसा, 4 प्लस 81 85। अब इसे फर्दर सॉल्व कैसे करें? बहुत आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4x प्लस 4x इधर जाके माइनस 4x प्लस 29 उधर जाके माइनस 29, माइनस 4x इज माइनस 8x, 85 माइनस 29 इज 56। तो x क्या हो जाएगा? माइनस 8 यहां मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, x आ गया माइनस 7। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस 7, 0। बाकी स्टेटमेंट वही, इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी कि हमें y की वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज का मतलब इसमें ऑब्वियसली बात है y की एक से ज्यादा वैल्यू निकलेगी। अगर p और q का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, गिवन p है 2, -3, q है 10, y और pq है 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यूज निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, pq क्या हो जाएगा? 10 - 2 का होल स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। pq की वैल्यू है 10, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। यहां पर a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 10 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 इज 73,
फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेन का स्क्वायर 100 और इस साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक साइड पे सारा ले जाएं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हमने माइनस 27 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाए कि प्लस माइनस करके 6y आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 27 वाई स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट टू नंबर्स में y कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y प्लस 9। अगले दो नंबर में माइनस 3 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर बचा y प्लस 9, y माइनस 3 y प्लस 9। तो आइदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y आ गया 3 और y आ गया माइनस 9। तो ये दो वैल्यूज हमारी y के निकली है, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है Q 0,1 इक्वी डिस्टेंट है P एंड R से। गिवन Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R